हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को एकादशी के व्रत के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती है। तो उससे रिलेटेड आज मैं आप लोगों को इसका महत्व, एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी और हमें क्यों रखना चाहिए, इसके क्या नियम है, इन बातों के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। बट बताने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एकादशी के बारे में। देखिए, ये सनातन धर्म धर्म जो है हमारा, उस पे होने वाला बहुत बेहद खास व्रत है। पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है, जबकि महीने में 2 एकादशी का व्रत पड़ता है। इन सभी एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। एकादशी का व्रत श्री हरि, मतलब श्री हरि कौन है? भगवान विष्णु। हमारे जो भगवान विष्णु है उनके लिए रखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से भगवान श्री हरि के साथ साथ हम माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करते हैं और उनकी विशेष कृपा पाते हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली जो एकादशी होती है ना, उसको हम कृष्ण पक्ष की एकादशी बोलते हैं, और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से जानते हैं। हर महीने 2 एकादशी पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पूरे साल में 24 एकादशी हो गई है। इन सभी एकादशियों को हर महीने में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग पक्ष में आने वाली एकादशी का अपना बहुत अलग ही महत्व होता है। क्या महत्व होता है एकादशी व्रत का? शास्त्र और पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरिवासर के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों ही समुदाय के लोग रखते हैं। एकादशी के व्रत को हवन, यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस व्रत की एक मान्यता यह भी है कि इससे पूर्वज या पितृ, जो हमारे पितृ है ना, जो स्वर्ग हमारे जो पितृ हैं, एंसेस्टर्स, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया हुआ है बहुत सारी चीज़ें। इसका नियम क्या होता है? एकादशी व्रत करने का नियम कठोर होता है। व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले सूर्योदय तक व्रत रखना होता है। यह व्रत महिला पुरुष के अलावा जो हमारे तीसरे जो हमारा होते हैं ना जेंडर, उनके लोग भी अपनी इच्छा से रख सकते हैं। एकादशी व्रत करने के लिए जो जरूरी नियम है, एकादशी व्रती को दशमी के दिन सूर्यास्त से ही व्रत शुरू करना चाहिए। पहला नियम तो ये है, बहुत कम लोगों को इस बात का पता है। दूसरा नियम क्या है? एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निपट कर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। तीसरा नियम, दशमी तिथि के दिन बिना नमक का भोजन ग्रहण करना होता है। चौथा नियम, व्रत के दिन कम से कम बातचीत करें और मन में विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। पांचवा, व्रत के दौरान ताजे फल, मेवा, चीनी, कुट्टू का आटा, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना, शकरकंद आदि ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, आइए हम बात करते हैं। एकादशी के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले को मांस, मछली, प्याज, दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी वर्जित माना गया है। व्रत के दिन भोग विलास से दूर रहना चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन गेहूं, मसाले और सब्जी आदि का सेवन निषेध माना गया है। व्रत के दिन वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन मन में किसी प्रकार के गलत विचारों से दूर रहना चाहिए। इस तरह एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को कुल मिलाकर सात्विक होना चाहिए। तो कुछ व्यक्ति एकादशी के व्रत को निर्जला भी करते हैं, तो कुछ लोग फलाहार भी करते हैं, पानी पीकर भी कर लेते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा
कि क्योंकि काफ़ी लोगों को पता भी है और जिनको जो चीज़ें नहीं पता थी आज वो चीज़ें भी पता लग गई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि इस नॉलेज को आप दूसरों तक भी दे पाएँ। राधे